दर्शन देता है, दर्शन होते हैं उसको डेली भगवान के। और राजा चाहता है कि मेरी प्रजा को भी भगवान दर्शन दे, तो उसने भगवान के आगे रिक्वेस्ट की, बेनती की कि भगवान मेरी प्रजा को भी आप दर्शन दो, मेरी इतनी अच्छी प्रजा है, वो भी आपके दर्शन करके उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी भी जिंदगी बन जाएगी। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला कि राजन, तेरी प्रजा के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है, उनके अंदर इतनी वो क्षमता नहीं है कि वो मेरे दर्शन कर ले। लेकिन भगवान जो राजा श्रद्धालु था उसने बार बार रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट करके उन्होंने मना लिया। जैसे हमने सूर शर्मा जी के आगे रिक्वेस्ट की बार बार कि सर आइए फरुखाबाद में बहुत बड़ा काम होगा, हम 100, 200, 150 बंदे को इकट्ठा करेंगे। आज आप जो आए हो ना सर, मेरी कहानी अभी क्लोज नहीं हुई है, आपको अपनी वैल्यू का लास्ट में पता चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। आप जो हॉल में आए हो और हमारी कंपनी की जो ट्रेनर है इनको सुनने के लिए आए हो। राजा ने बार बार रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान मान गए कि ठीक है, अगर इतनी इच्छा है तो तेरी तू ऐसे करना, जे डेट, जे तारीख, जे जगह पे अपने लोगों को लेकर आ जाना। तो भगवान राजा ने क्या किया, अपने गांव में डंडोरा पटवा दिया कि इतनी डेट को, इतनी तारीख को, जे दिन होगा और आप भगवान के दर्शन करेंगे। प्रजा के अंदर भी बहुत खुशी की लहर, उनके अंदर भी बहुत खुशी की लहर कि हमें भगवान के दर्शन होंगे। और वो दिन आ गया और पूरी प्रजा इकट्ठी हुई है, और राजा की रानियां, और आगे राजा, पीछे रानियां, और पीछे पूरी प्रजा जा रही है किसके दर्शन करने के लिए। आगे चले, कुछ टाइम आगे चले तो क्या हुआ, वहां पे सिक्कों की बारिश हो रही है, पैसों की। कुछ हमारे जैसे लालची, उन्होंने सोचा कि यार भगवान तो ये है, और उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया और वापस चले गए। राजा को कुछ नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। और कुछ मेरे आप जैसे पर्सन बोले कि यार पैसा तो कमा ही रहे हैं, आज भगवान के दर्शन करेंगे। कुछ और आगे चले तो सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। अब जो वहां पे नहीं डोले, वहां पे जाकर उनका मन डोल गया कि यार राजा तो पागल हो गया, भगवान तो ये है। हेलो। और उन्होंने अपने अपने सिक्के उठाए और वापस चले गए, और आगे चले। और उसके साथ क्या हुआ, सिक्के और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के एक साथ बारिश हो रही है। और कुछ लोगों ने वो उठाए और राजा बहुत खुश है, वो आगे जा रहा है, उसको पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। आगे चले, डायमंड, हीरे, जवाहरात की बारिश हो रही है। और राजा की जो रानियां थी ना, उन्होंने सोचा हमारे वाला तो पगला आ गया, इसका तो भेजा हिल गया, भगवान तो जे पैरों में है, आप कहीं और ही जा रहे हैं। और उन्होंने भी उठाए और पीछे चले गए। कुछ दूरी आगे चले गए, और आगे एक प्रकाश हुआ, रोशनी हुई, भगवान आगे खड़े हैं, और राजा बहुत खुश है। और राजे ने बड़ा सीना चौड़ा करके उसको, भगवान को बोला कि भगवान साहब, आज देखिए मैं आपके दर्शन करवाने के लिए अपनी प्रजा को, जैसे पीछे मुड़कर देखा तो पीछे, हेलो, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जो भगवान के दर्शन करने जैसी इंडस्ट्री है सर। आज हमने 100 लोगों को मैसेज लगाया था, 200 लोगों को लगाया था, लेकिन आज ये हॉल में वही पर्सन बैठे हैं जिनको भगवान देना चाहता है। आप अपने लिए क्लैपिंग करिए, और जो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, और आप अपने आप को लकी मान के चले कि आज आप फरुखाबाद में के वो पर्सन हो, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत होगी, आप लोगों से होगी। आने वाले टाइम में काम बढ़ेगा, आने वाले टाइम में जहां पे करोड़पति पैदा होंगे, आने वाले टाइम में जहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां आएगी। अगर आज के बाद हमने इग्नोर कर दिया कि छोड़ो यार, यहाँ पे तो कुछ नहीं रखा, हम पीछे रह सकते हैं, लेकिन न्यूमन ग्लोबल मार्केटिंग तो चलेगी।